हाँ देखिए, वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी, वह नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवनी। चरण कमल की सौंप करत हो, यह संदेश मोहि विषम लागर, सूरदास पल मोहि न विसरति, मोहन मूरति सोवत जाकर। अब देखिए यहाँ भी एक शब्द आया है चरण कमल, यहाँ है ये चरण कमल। अब इसमें देखिए इस शब्द में कौन सा अलंकार है चरण कमल में। तो आपको अलंकार जब पढ़ाया गया था उसमें एक रूपक अलंकार भी हमने पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि उपमेय में उपमान का भेद रहे, जहां आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण भी बताया था कि चरण कमल बंद हरियाई, तो यहाँ चरण कमल है, यानी चरण में कमल उपमान में भेद रहित आरोप होने के चलते यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। तो इस कविता में आपको अलंकार यदि पूछा जाए तो एक अलंकार आपको स्पष्ट हो गया, कौन सा अलंकार बच्चों, तो ये रूपक अलंकार, जो चरण कमल के चलते। यह संदेश मोहि विष सम लागत। अब देखिए आगे क्या आया है, यह संदेश मोहि विष सम लागत। विष सम यहाँ है, विष और सम लागत, संदेश की समानता उन्होंने किससे की है, विष से। तो जहां उपमेय में उपमान की समानता की जाए या समान धर्म गुण जाति के आधार पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे या व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां क्या होता है, उपमा अलंकार। तो यहाँ देखिए यह संदेश मोहि विष सम लागत, तो ये निराकार ब्रह्म की का संदेश जो है किसके समान लग रहा है, विष के समान। तो यहाँ दूसरा अलंकार क्या हो गया, उपमा। आपको देखिए पद के साथ साथ अलंकार की परिभाषा और उदाहरण भी दोहराते जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ा चुके हैं। यह आपका एक तरह से दोहराव कार्य ही अलंकार का है, इसलिए आपको भूलना नहीं चाहिए। ये 3 नंबर आपका हमेशा तैयार होना चाहिए। तो इस तरह से पद के अंतर्गत मान लीजिए प्रश्न ये भी पूछ सकता है, जो 5 प्रश्न पद से पूछे जाते हैं कि इस पद में कौन सा अलंकार है, स्पष्ट करें। तो आप बता सकती हैं कि यह संदेश मोहि विष सम लागत में उपमा अलंकार और चरण कमल में रूपक अलंकार। फिर देखिए आगे क्या है, सूरदास पल मोहि न विसरत, मोहन मूरत सोवत जागर। मोहनी मूरत में अनुप्रास अलंकार हो गया, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति है, वर्णों की आवृत्ति के चलते अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ कौन कौन से अलंकार हो गए, रूपक, उपमा और अनुप्रास। अब देखिए इसका भी मतलब समझिए कि कब का वर्णन है, किसके द्वारा कैसे किया गया है। ललकाई को प्रेम कहो, अली कैसे छूटत। अली यहाँ किसके लिए है, उद्धव के लिए, ठीक है। तो जब उद्धव निराकार ब्रह्म का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं तो गोपियां कहती हैं कि ललकाई को प्रेम कहो, अली कैसे छूटत। ललकाई माने बचपन। हे उद्धव, अगर बचपन का हमारा प्रेम संबंध है, बचपन की हमारी दोस्ती है, तो भला वो कैसे छूटेगी। आपके उपदेश देने से, संदेश देने से हम अपने बचपन के प्रेम संबंध को तो नहीं त्याग सकते। तो ललकाई को प्रेम कहो, अरे कैसे छूटत। हे उद्धव, ये बचपन का हमारा प्रेम संबंध कैसे छूट सकता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति ही लूटत। वह ब्रज के नाथ श्री कृष्ण तो हमारे अंतर मन में पूर्ण रूप से समाकर हमें हमारे मन और हृदय को ही जीत लिया है। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी। उसकी कृष्ण की मनोहर चाल, उसकी वह चितवन यानी उसकी देखने की छवि, उसकी मन को हर लेने वाली चाल, उसकी मंद मुस्कान और मंद मंद धुन में बांसुरी का बजाना, यानी जो उसकी तरह तरह की क्रियाकलापें हैं। मनोहर चाल जो मन को हर लेने वाली है, मंद मुस्कान, मंद धुन में बांसुरी को बजाना और गाना। नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवनी। इस तरह से नाना नटवर वेश, नाना प्रकार के वेश को धारण करते हुए नंद नंदन, नंद का वह पुत्र, जो विनोद माने आनंद को प्रदान कराता था, जो आनंद की अनुभूति कराता था, वह बनते आवनी यानी वन से आते समय जो नाना प्रकार के सुख की अनुभूति हम सबको कराया करता था, तरह तरह की क्रियाकलापें किया करता था, मंद धुन में बांसुरी बजाता था, मुस्काता था। तो उसकी ये तरह तरह की
क्रियाकलापें जो हमारे मन और हृदय को आनंद का अनुभूति कराती थी, विनोद माने आनंद की अनुभूति, तो वो भला कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। चरण कमल की सौम करत हो, यह संदेश मुनि विषम लागत। हे उद्धव, हम सचमुच श्री कृष्ण के चरण कमल की सौगंध खाकर कहते हैं, सौ माने सौगंध खाना। हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा दिया गया निराकार ब्रह्म का यह संदेश हमें विष के समान कष्टदायी प्रतीत हो रहा है। सूरदास पल मोह न विसरत, मोहनि मूरति सुवत जागर। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि एक पल के लिए भी विसरत माने भूलना, हम कृष्ण को भूलने के लिए तैयार नहीं हैं, भूल नहीं पाते हैं उनकी वह मोहनी मूर्ति, मन को मोह लेने वाली सुंदर छवि। हम सोते हैं जागते हैं, हर पल हमारे मन और हृदय में विराजमान रहती है। तो हे कृष्ण, भला उस बचपन के प्रेम को हम कैसे भूल जाएं। काव्यगत सौंदर्य अगर पूछे तो आपको अलंकार स्पष्ट हो गया, रूपक, उपमा, अनुप्रास, भाषा आपकी रस भाषा है, छंद आपका भेद पद है, शब्द शक्ति आपकी लक्षणा अभिभा दोनों ही है। यहाँ अभिभा कर लीजिए, लक्षणा भी है, अभिभा की भी छटा है थोड़ा, और गुण क्या है यहाँ माधुर्य है। रस क्या होगा, विप्रलंब श्रृंगार, रस आपका जिसको वियोग श्रृंगार कर सकती हैं, वियोग श्रृंगार, ये आपका रस है। और भाव आप समझते होंगे कविता का, यहाँ गोपियां कृष्ण के प्रति अपने प्रेम संबंध को प्रकट कर रही हैं, कह रही है कि मैं अपने बचपन के प्रेम को हे उद्धव मैं कभी भी भूल नहीं सकती, और बड़ी ही चतुरता से उन्हें निरुत्तर करके अपने मन की बात को भी प्रकट कर रही हैं। अब यहाँ देखिए गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं। उद्धव की बात को न स्वीकार करने के लिए अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि उद्धव की बात को न स्वीकार करने के लिए गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये हमारे बचपन का प्रेम है, भला इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं, और तुम्हारे द्वारा दिया गया यह निराकार ब्रह्म का संदेश तो हमें विष के समान कष्टदायी प्रतीत हो रहा है। तो ये विष के समान तुम्हारे संदेश को हम भला कैसे धारण कर सकते हैं। और आगे ये भी स्पष्ट करती है कि हे उद्धव, हम अगर एक पल के लिए उन्हें भूलना चाहते हैं तो हम भूल नहीं पाते, सोते जागते हर पल उनकी छवि हमारे हृदय में विराजमान रहती है। अगर आपको इतना भी समझ में आ जाएगा तो कोई भी प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा, इसे आप कर लेंगे। थैंक यू।